हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो कागज़ मोड़ने वाले जितने भी क्वेश्चन जिसके भी एग्जाम में आता है उन सब क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। विशेष करके ये नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं जिनके लिए उनको 5 नंबर मिलता है। अगर जो आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और ये जो ट्रिक बताएंगे अगर जो उसको समझ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के 5 क्वेश्चन बिना कुछ किए ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए जो दिया रहेगा क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, ये हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दिए रहेंगे 4 विकल्प। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही रहेगा उसको आप लोग को टिक करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, ये कागज़ दिया गया है, कागज़ का पूरा एकदम पूरा पेज जिस तरह से था 4 कोने में। उसके बाद में इसको कहाँ ये जो तीर दिया गया है यहाँ से मोड़ दिया गया है, ठीक है। मोड़ने के बाद में इस फॉर्मेट में कुछ आ गया है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से मोड़ दिया गया है। उसके बाद में फिर से क्या किया गया, यहाँ से मोड़ दिया गया है। उसके बाद में 3 बार यहाँ से काट दिया गया है। उसके बाद में जब खोलेंगे ये कागज़ पूरा तो एक प्रकार से इस 4 कोने में बनेगा। अब खोलने के बाद में इन चारों ऑप्शन में कौन सी आकृति दिखेगी वही हमको बताना है। तो देखिए 3 स्टेप या 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना रहेगा, जहाँ से कागज़ स्टार्टिंग में मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा है ना, तो यहीं से हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से हम टिक लगाएंगे इस तरह से सब पर, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, यहाँ से मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से मोड़ दे रहे हैं, एकदम से इसे काट दे रहे हैं। बस यही इतना किया गया। उसके बाद में लास्ट में एक स्टेप और क्या किया है, यहाँ से देखिए एकदम से इतना मोड़ दिया गया है। तो यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ दे रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसी तरह सब क्वेश्चन में कर देना। आपको पेन से क्या, आपको पेन मिलेगा, पेन से क्या कर सकते हैं, आराम से ये सब कर सकते हैं। तो हम कर दे रहे हैं सब क्वेश्चन में इसी तरह से। इस तरह से करेंगे आप तो क्या होगा, आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक प्रकार से ट्रिक समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब इस तरह से सब क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इसी तरह से कागज़ हर जगह मोड़ा गया है। अब क्या करना है, देखना है ये वाला पार्ट किस में दिख रहा है, इतना जो 3 डॉट दिया गया था ये किस किस विकल्प में दिख रहा है। तो देखेंगे हम पहले में दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है, तीसरे में भी दिख रहा है, चौथे में, चारों में दिख रहा है। तो इसलिए चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर जो किसी एक ही ऑप्शन में ये दिया होता तो वही पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या कि कहाँ से ये मोड़ा गया है। तो देखेंगे यहाँ से, देखिए ये मोड़ दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेंगे मिरर, इसको मान लेंगे जो ये लाइन दिया गया है मिरर। अब मिरर में क्या होता है, पास वाली वस्तु पास में बनती है, दूर वाली वस्तु दूर में बनती है। तो यहाँ जो 3 डॉट ये दिए गए हैं क्या होंगे, इसके पास में यहाँ 3 डॉट बन जाएंगे। तो देख के बताइए किस में 3 डॉट बन रहा है। उसके बाद में ये 4 कोने का उसमें आकृति दिया हो, तो 4 कोने वाली आकृति सब में दी गई है। उसके बाद में कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ 3 डॉट होंगे, उसके बाद में यहाँ भी 3 डॉट। तो देखिए इसमें 3 डॉट और 3 डॉट इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में दिया गया यहाँ 3 डॉट और यहाँ 3 डॉट, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। चौथे में नहीं दिया गया तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। देखिए दो आप हम क्या कर लिए, पहले काम क्या किए हैं कि देखें सब में लाइन खींच लिए इस तरह से 4 कोण के। उसके बाद में क्या किए हैं, हम देखें कि ये वाला जो दिया गया था इतना पार्ट किस में दिख रहा है, ठीक है। तो देखें किस में दिख रहा है, केवल दिख रहा था पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में दिख रहा था। अब इसके बाद में हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जहाँ से फिर से मोड़ा गया है वहीं हम मानेंगे दर्पण। उसके बाद में वहाँ से खोल देंगे। तो देखिए कहाँ से दर्पण बनाया गया है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कर दिया, मोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे दर्पण, ठीक है। अब दर्पण में किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा यही फिर से देख के बनाना है। तो क्या हुआ था, यहाँ से जब दर्पण बना था यहाँ 3 लाइनें थी, यहाँ 3 लाइनें थी, तो ये 3 लाइनें किस तरह से यहाँ आकर के बन जाएंगी और यहाँ इस तरह से 3 लाइनें बन जाएंगी और ये 4 कोने का बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए बताइए किस ऑप्शन में ये वाला दिख रहा है, तो ये केवल दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में क्या हुआ है कि एकदम से सीधा सीधा दे दिया है, लेकिन से जब दर्पण में इसको देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से बनेगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका पूर्णतः सही हो जाएगा। एक बार हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे सही हुआ है और क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी तरह से सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लगा है, हम सब क्वेश्चन को एकदम बढ़िया समझाएंगे भले ज़्यादा टाइम लगे। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से करना है। कहाँ से मोड़ा गया है कागज़, यहाँ से मोड़ा गया है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये लाइन ड्रा कर लिए हम। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से देखिए इस पर यहाँ से मोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से।
बस यही इतना करना है। उसके बाद में सबको यही, सब में यही काम करना है। तो सब में हम कॉपी कर ले रहे हैं, उसके बाद में सब में यही डाल देंगे। देखिए ये इस विकल्प में हो गया। उसके बाद में यहाँ ला करके यही लगा दे रहे हैं। आप लोग ये सब कैसे करेंगे? पेन से करेंगे, क्योंकि सब लोग कहते हैं कागज़ काटना है तो कागज़ के लिए अरे कैंची चाहिए। बिना कैंची के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कैंची लेकर जाना नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, ये वाला पार्ट इस तरह से दिया गया है। उसके बाद में किस विकल्प में ये दे रहा है, यही देख के हमें बताना है। तो पहले विकल्प में दिख रहा है गोला दिया गया है, उसके बाद में इस तरह से आकृति भी दी गई है। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ, गोले को एकदम पूर्णतः काट दिया गया, इसलिए तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या हुआ, तीसरे ऑप्शन में नीचे वाले गोले को काट दिया गया है, तो नीचे ये भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में क्या हुआ, इसमें भी गोले को काट दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया पहले स्टेप में तो ठीक है, नहीं तो दूसरा स्टेप इसके लिए अप्लाई करते तो क्या करते हैं हम, यहाँ से कहाँ से कागज़ मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा गया है, तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, मिरर मान लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ से मिरर हो जाएगा तो क्या होगा, ये दूर में बना है तो दूर में यहाँ क्या होगा, एक सीधी लाइन यहाँ से आएगी, उसके बाद दूर में एक यहाँ पर एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो किस में गोला बन रहा है, इसी में तो केवल गोला बन रहा है, और सब ऑप्शन में यहाँ गोला बनाया ही नहीं गया है। इसमें बनाया गया था तो एकदम लाइन पे बनाया गया था, यहाँ भी बनाया गया था तो लाइन पे बनाया गया था। तो कुल मिला जुला कर कौन सा ऑप्शन पहला सही है। अगर जो हम कागज़ को इस तरह से, अगर जो कागज़ दिया गया है तो उसको खोलेंगे तो दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बेहद आसान है। इसको देखिए, इसमें लाइन खींचना ही नहीं है, पहले से खींचा खिंचाया दे दिया गया है। ठीक है, तो केवल हमें क्या करना है, देखना है ये वाला पार्ट किस में दिख रहा है, इतना पार्ट। तो इतना पार्ट देखेंगे तो सब विकल्प में दिख रहा है, तो सब तो सही आएंगे नहीं। अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए यहाँ से कागज़ मोड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे मिरर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मिरर। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक गोला बनेगा, उसके बाद में एक गोला, ये वाला गोला कहाँ बन जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है केवल दूसरे और तीसरे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में देखिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ गोला होना चाहिए, गोला दिया नहीं गया, यहाँ गोला होना चाहिए, नहीं दिया गया, तो ये वाला गलत है, और इसमें भी नहीं दिया गया है, ये भी गलत है। अब देखिए क्या होगा, कहाँ से कागज़ फिर से मोड़ा जा रहा है, कागज़ मोड़ा जा रहा है यहाँ से आधे पे से, तो यहाँ हो जाएगा आधे पे हम क्या कर लेंगे, मिरर मान लेंगे। ठीक है, जब दर्पण मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक बनेगा गोला, एक गोला यहाँ बनेगा, उसके बाद में ये वाला गोला कहाँ आकर के बनेगा, यहाँ, और ये वाला जो गोला है आकर के यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में यहाँ गोला ही नहीं दिया गया है, तो इसलिए तो गलत हो जाएगा, केवल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक नया क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, तो इसको आप लोग अगर जो समझ में आया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। देखिए बेहद आसान सब क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से लाइन खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लाइन खींच लेते हैं। एक बीच से एक लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सही कर दें ताकि एकदम से बढ़िया से बन जाए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सब जगह इसी तरह से हमें बनाना है, तो हम सब में लगा दे रहे हैं ये लाइन। इसके बाद में यहाँ लगा दिए। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, जिसमें जिसमें नहीं बना तो आप एकदम पेन से बनाएंगे तो बढ़िया बन जाएगा। इसके बाद में देखिए कहाँ ये वाला पार्ट किस में दिख रहा है, देखना हमें ये वाला पार्ट किस में दिख रहा है, जो दिख रहा है वही सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो दिख रहा है, तो ये भी सही हो सकता है, इसमें तो टेढ़ा करके दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें तो दिया ही नहीं है तो ये वाला पूर्णतः गलत हो जाएगा, और चौथे वाले में बिल्कुल दिख रहा है इसी तरह। यानी कि पहला और चौथे ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहला कंडीशन कर लिए, उसके बाद में हम दूसरा ऑप्शन कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यहाँ से मोड़ा गया है। एरो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में बताइएगा कहाँ से मोड़ा गया। तो यहाँ से मोड़ा गया है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मिरर मान लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा दर्पण। ठीक है, जब दर्पण बना दिए यहाँ तो ये वाला प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ एक चौखुंडा बनेगा चतुर्भुज, और एक चतुर्भुज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से कागज़ मोड़ा गया तो यहीं से हम क्या कर देंगे, सब में काट देंगे। तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया एक लाइन हो गई यहाँ। अब इसके बाद में सब में यही काम कर देना है। आप पेन से एकदम बढ़िया से करिएगा ताकि एकदम से सही सही बने। अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से सब में करना रहेगा, तो सब में कर दे रहे हैं हम जल्दी जल्दी से। ये हो गया सब क्वेश्चन में इस तरह से।
अब इसके बाद में देखना है ये वाला पार्ट किस में दिख रहा है, इतना पार्ट तो किस में दिख रहा है देख के बताइए। तो केवल तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, और इसमें तो दो दो दे दिए हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, कागज़ को पहले एकदम बीचों बीच से मोड़ दिया गया है, यानी कि आधे पे से। देखिए ये पूरा लेंथ था, उसके बाद में यहाँ से मोड़ दिया गया। तो आधे हाथ पे मोड़ेंगे तो कहाँ से मुड़ेगा, देखिए इसमें तो 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन पहले से गलत ही है। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखेंगे दूसरे वाले में तो यहाँ से मोड़ सकते हैं, इसमें यहाँ से मोड़ दीजिए, उसके बाद में इसमें भी। इसके बाद में क्या किया गया है, फिर आधे पे से और मोड़ा जा रहा है, यहाँ से मोड़ा गया है, तो यहाँ से हम मोड़ दे रहे हैं सबको। ठीक है, मोड़ दिए। उसके बाद में क्या करना है, एक कट करना बीच में। ठीक है, ये यहाँ देखिए तो ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो केवल दिख रहा है दूसरे वाले में, तो दूसरा सही हो जाएगा। चौथे में भी दिख रहा है, तो चौथा वाला आगे करके एक स्टेप और देखेंगे तो चौथे वाले में यहाँ एक गोला आना चाहिए, तो गोला आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए मोड़ा गया है, तो यहाँ से दर्पण मानेंगे तो यहाँ एक गोला आएगा, तो इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दूसरा तो पहले से गलत है, इस तरह से क्रॉस कर दिया है, इसलिए गलत है। अब देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए। इसमें क्या किया गया है, केवल इस तरह से काट दिया गया सब में, तो पहले से लाइनिंग खींच दी गई, तो लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं, केवल हमें देख के बताना है ये वाला पार्ट किसमें दिख रहा है। दिख रहा है तीसरे और चौथे दो ऑप्शन में दिख रहा है। पहले वाले में क्या हुआ गया, इसको पूरा एकदम से कलर कर दिया गया, एकदम सीधी लाइन कर दी गई, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ खुला हुआ दिया गया है। तो क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, दूसरे में दिया ही नहीं है, और तीसरे और चौथे में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से मोड़ा गया है तो यहाँ मान लेंगे दर्पण। ठीक है, जब दर्पण खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ आधा हाफ सर्कल बनेगा, उसके बाद में एक लाइन खींची जाएगी, तो यानी कि ये इस तरह से गोला बनेगा, उसके बाद में एक सीधी लाइन आ जाएगी। यहाँ भी इसी तरह से हो गया। अब इसके बाद में क्या किया गया है, कागज़ को कहाँ से मोड़ा गया है, एकदम आधे पे से मोड़ा गया है, तो आधे पे से मोड़ना तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मान लेंगे दर्पण यहाँ से है। ठीक है, जब ये दर्पण हो जाएगा तो इसको फिर से खोलेंगे, तो खोलेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो आकृति थी, ये इतना आकृति पूरा क्या होगा, यहाँ पर आकर के बन जाएगा इस तरह से गोला वाला पार्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ गोला बनाया ही नहीं गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन थे। आई होप सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह से हम आपको वीडियो पहुँचाते रहें। आज के बस इतना ही, बाय बाय।